नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, शुक्रवार को हमारी बाजार 16,200 पे क्लोज हुई थी। ये क्लोजिंग बुरी थी, टेक्निकली हम कमज़ोर हो गए थे। नीचे एक 16,000 का बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है। ओपनिंग के संकेत नीचे हैं। गैप डाउन करेगी बाजार, कितना बड़ा गैप डाउन होगा आपको बताएंगे। जो शुक्रवार गया वो अच्छा नहीं रहा, ना ही हम लोगों के लिए, ना ही देश के लिए। स्टॉक मार्केट के लिए बुरा ये हो गया कि अमेरिका में 40 साल की हाईएस्ट महंगाई आ गई। और देखो, जब भी अमेरिका, जैसे कहते हैं ना, अमेरिका को जब छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, ये कहावत है, आई होप आपने पढ़ी होगी। तो वही हुआ, उसका डेंट हम सब झेल रहे हैं। हमारी ओपनिंग अच्छी नहीं हुई, हमारी क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई, और अब सोमवार को क्या होने वाला है वो आपको पता है, गैप डाउन। तो शुक्रवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया हमारे लिए। शुक्रवार को देश में भी कई जगह दंगे वगैरह हो गए, तो आई होप आप सेफ हो गए। और अपनी बाज़ार में भी समझिए दंगा ही हो गया, क्योंकि भाई साहब हम कहाँ 16,500 पे खड़े थे और कहाँ क्लोजिंग 16,200 पे हो गई। और उसके बाद ओपनिंग बुरी होने वाली है। कितनी बुरी वो भी देख लेते हैं। 16,050 के आसपास सिंगापुर वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है, ठीक है, और ये भी फ्यूचर्स का रेट है। अगर हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो कम से कम 150 पॉइंट नीचे, कम से कम 150 पॉइंट नीचे करंट मार्केट कंडीशन में सिंगापुर वाली निफ्टी हमको संकेत दे रही है कि हमारी ओपनिंग होगी। 150 पॉइंट का गैप डाउन एक बड़ा गैप डाउन है। अप्रॉक्सीमेटली 1% नीचे हम खुलेंगे, ठीक है। अब वहाँ पर खुलने पे हमारे लिए अच्छी बात क्या है, डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं वो आपको बताएंगे। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको मैं तुरंत बताना चाहता हूँ वो है 16,026 का, ठीक है। इस लेवल पे आपको ध्यान देना है। ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 16,000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लेवल की है। तो आपको इस पर फोकस रखना है। अनटिल एंड अनलेस निफ्टी इसको बचा पाती है तो मैं यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने के लिए भी तैयार रहूँगा। ध्यान रखिएगा, अन्य लेवल्स भी आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। FII DII का डेटा ये थोड़ा सा मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से हमको थोड़ा सुकून मिलना चाहिए, क्योंकि DIIs भाई साहब हमारा हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव बात है। देखो, सुख में तो बहुत लोग आपकी मदद करने आ जाएंगे, लेकिन तकलीफ में जो आपकी मदद करे ना, उसको भूलना मत। DIIs इनको भूलना नहीं है, इनके लिए हमें दुआ करती रहनी चाहिए, ठीक है, करते रहना चाहिए। 2,800 करोड़ इन्होंने खरीदा, बिल्कुल इनसे पिछड़ गए भाई। FIIs के पास तकलीफ है। और देखो यार, अब FIIs को भी हम यहाँ पर कोस नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है उनके अपने देश में तकलीफ बढ़ रही है, तो वो बाहर से पैसा निकाल करके लाना ही चाहते हैं। और उनको भी यहाँ पर मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ। हाँ, वो ये काम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। अब उनके यहाँ जब तकलीफ बढ़ गई तो ज़्यादा करेंगे, तो ये तो अनुमानित बात है, मतलब इसमें आप प्रेडिक्शन लगा सकते थे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। 4,000 करोड़ उन्होंने बेचा, 2,800 करोड़ DIIs ने खरीदा। सपोर्ट इनकी तरफ से है, ये थोड़ा सा पिछड़ गया सपोर्ट। और मैंने आपसे कहा है 1,100-1,200 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर या HNIs पैसा नहीं डाल सकते मार्केट में। 200-400 करोड़ की बात हो तो वो भरपाई कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा गैप वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए हम फिसल गए, ठीक है। अब ओपनिंग होगी, उसके बाद कैसा वो लोग ट्रांजेक्शन करके दिखाते हैं वो तो आगे डिस्कस होगा। लेकिन अभी मैं आपको लिए चलता हूँ स्टॉक्स पर, जहाँ पर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। उसमें सबसे पहले रहेगा जी एंटरटेनमेंट। एक चीज़ ध्यान रखना, IPL का ऑक्शन भी हो रहा है, और एक चीज़ जो 50,000 करोड़ यहाँ पर बिडिंग पहुँच गई। आज शायद फाइनल नहीं हुआ है, अभी ये आगे कल भी जारी रहेगी बिडिंग। 50,000 करोड़ पे IPL का मीडिया राइट खरीदा जा रहा है। कैन यू बिलीव दिस? 50,000 करोड़ रुपए ओनली फॉर मीडिया राइट्स। ऑसम। मतलब ये देश कहीं ना कहीं तो आगे जा रहा है। मतलब अब क्या कहें, देश का युवा बर्बाद हो रहा है क्रिकेट के पीछे। भाई इतना पैसा ये छोटी बात नहीं है। खैर चलिए, यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है होने दीजिए, किसी का तो भला होता होगा। अब गरीब आदमी का भला हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। गरीब आदमी से याद आया, एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि कम कमाओ गम मत कमाओ। और वहाँ पर एक भाई साहब बोले कि सर कम कमाते हैं यही तो गम है। तो अब क्या कहें यार। देखो, जब आप कम कमाते हो और आपको ये फील होता है कि ये गम है, तो वहाँ पर आप ये समझ लेना कि कहीं आपके पास लालच तो नहीं बैठी है। क्या ज़रूरी चीज़ों के लिए आप कमा ले रहे हो? और प्लस अगर आपको लगता है कि आप कम कमाते हो तो क्या आपने ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की? अगर ये सब आपने नहीं किया तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, खैर ये काफ़ी हंसने वाली बात थी, कम कमाओ गम मत कमाओ। बस मैं कम कमाने की बात शुरुआत में करता हूँ, बाद में मैंने आपको कहा है मार्केट के पास इनफ पोटेंशियल है। वो आपको कितना दे देगी वो आपको खुद नहीं पता, आप सोच भी नहीं सकते। तो इतने बड़े पोटेंशियल वाली मार्केट में हमको शुरुआत कम कमाने से करनी है, ठीक है। बस गम नहीं कमा लेना, शुरुआत में ही ऐसा कुछ कारनामा करके बैठ गए कि हाथ पैर तुड़वा लिया, और फिर यहाँ से मतलब वो क्या कहते हैं, व्हील चेयर या जो चारों लोग पकड़, अर्थी नहीं यार, जो 4 लोग पकड़ के ले जाते हैं उस पर आप बैठ करके जा रहे हो। अर्थी नहीं थी वो, गलत मत निकाल लेना, ठीक है। और कुछ लोग तो अर्थी पे ही जाते हैं, मजाक कर रहा था। हाँ, आपके साथ ये ना हो, इसीलिए मैं आपसे को समझाता रहता हूँ। और ये लाइन आई कहाँ से, कम कमाओ गम मत कमाओ, ये लाइन एक जगह से इंस्पायर्ड है। कबीर साहब का एक दोहा है
कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। तो मतलब भीख ना मांगो, भले ही एकदम कम कमाओ, ठीक है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ, आज़ाद रहना सीखो। और ये सबको बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, एक तरफ से सबको बोलता हूँ कि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े फिर भी चुका देना, लेकिन आज़ाद रहना। और आज़ादी आपको 90% केसेस में पैसा देगा, और उस पैसे को सही तरीके से यूज़ करो। मैं हमेशा इस पे फोकस करता हूँ, आप शो ऑफ वगैरह ना करो, कमाओ कमाओ और स्ट्रांग बनो। और उसके बाद आज़ादी का जब आप एक बार स्वाद चख लोगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर, बात कर रहे थे हम सब जी एंटरटेनमेंट की। देखिए, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस बिडिंग प्रोसेस में, तो यहाँ पर न्यूज़ वगैरह आ सकती है और आप यहाँ पर काफ़ी कमाल का ट्रेड भी पकड़ सकते हो। ध्यान रखना, कौन सी कैंडल आपको ढूंढनी है, बीटा कैंडल। और बीटा कैंडल हम सबके लिए अवेलेबल कराएंगे। और देखो, जो लोग टास्क कर रहे हैं उनको फ्री में मिलेगा, आगे भी आप सबको टास्क प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि नया बैच टास्क का आएगा ही आएगा। प्लस इसकी बैक टेस्टिंग में टास्क करने वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद की है, और मतलब 10,000 से ज़्यादा ट्रेड्स की बैक टेस्टिंग, और कमाल की बात है यार, मतलब इम्प्रेस हो गया मैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, कि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो ट्रेड डेटा है वो हम लोगों के डेटा से लगभग मैच कर रहा है, मतलब एक्यूरेसी बहुत इधर उधर नहीं हो रही है। और ये चीज़ जब हम लोग सिमुलेट कर लेंगे, बहुत ही जल्द आप सबके लिए बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप अवेलेबल कराया जाएगा। जिनके पास है उनको बता रहा हूँ, बीटा कैंडल ट्रेडिंग सेटअप पे आपको जील में बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। नज़र रखिएगा, आपको भी ऐसे स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए जो न्यूज़ पे हों, और वहाँ पर अगर कुछ ऐसा होता है तो काफ़ी कमाल आप वहाँ पर ट्रेड पकड़ पाओगे, ठीक है। जी एंटरटेनमेंट, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड भी आप टेक्निकल सेटअप पे पकड़ सकते हो, डबल आई ट्रेडर सेटअप पे आपको हो सकता है ये 225-230 के आसपास मिल जाए, ठीक है। विप्रो, पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो भी अच्छी बात है, नेगेटिव आ गई तो भी अच्छी बात है। ट्रेडर को तकलीफ़ नहीं होती है, वो स्टॉप लॉसेस रखेगा, उसको मार्केट ऊपर जाती है तो भी नुकसान हो सकता है, मार्केट गिरेगी तो भी प्रॉफिट हो सकता है। विप्रो इसलिए सिलेक्टेड है क्योंकि ये आपको 450 के आसपास मिल सकता है ओपनिंग के दौरान, और वहाँ पर आपको कॉन्ट्रा ट्रेड मिल सकता है, यानी कि पॉजिटिव साइड का ट्रेड। IRCTC आपको फिर से ये स्टॉक 635 के नीचे मिल सकता है, और वहाँ पर आप इसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा पॉजिटिव साइड का अगर सिग्नल देता है तो। अनटिल एंड अनलेस ये 635 को फिर से अप्रोच नहीं कर लेता तो वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट मत करिएगा, या फिर 600 के बेहद नज़दीक मिले, ठीक है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। 100 तोड़ दिया तो मत लेना ट्रेड पॉजिटिव साइड का, सेल साइड का ट्रेड ले लेना, बाकी ओपनिंग बुरी हो सकती है, हर जगह वही तकलीफ है। और रिलायंस फिर 2660 2665 का लेवल है, जिसको ये सपोर्ट के रूप में लेना चाहेगा। और वो लेवल क्यों है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कुछ खास यहाँ पर लॉजिक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। डबल आई ट्रेडर सेटअप पे आप यहाँ पर भी ट्रेड पकड़िए। SCL टेक में आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, बिल्कुल विप्रो की ही तरह, ठीक है। एक ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ, वेक्टर फूड, मतलब क्या कहें, ये स्टॉक कमाल का है, फिर से बता रहा हूँ कमाल का है। बहुत सारे लोग आप यहाँ पर पेशेंस हार जाओगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको तकलीफ़ ये स्टॉक दे रहा होगा, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन आप अपनी रिसर्च करना पहले और फिर समझने की कोशिश करना। एक चीज़ जो बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ देती है, वेटेज वो गलत दे देते हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी स्मॉल कैप इंडेक्स में आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करो, वहाँ पर वेटेज 2, 4, 5% का दिया जाता है। आप एक ही स्टॉक को 30-40% का वेटेज दे दोगे तो भाई वो आपको रुलाएगा, ये एकदम सीधी बात है। या तो पोर्टफोलियो बनाओ मत, और अगर बनाओ तो वेटेज वगैरह सही से देना सीखो, नहीं तो कुछ भी होगा, बाज़ार में आपको लॉस होता रहेगा। बाज़ार ऊपर जाएगी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, बाज़ार गिरेगी तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, और ये फालतू की बैलेंसिंग से ही होता है। आई होप आप समझोगे मेरी बात और इसको थोड़ा सा सीरियस लोगे। इस हफ्ते कुछ कमाल की वीडियोस भी आई हैं, तो उन पे आपको फोकस करना है। जैसे कि पहली जो वीडियो है वो है HDFC बैंक वाली, ठीक है। HDFC बैंक क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इतना अच्छे क्वालिटी का बैंक है फिर भी क्यों नहीं खरीदना है, वीडियो जा कर के देख लेना, फिर आपको बात समझ में आएगी। कैसे 4% फ्री में मिल रहा है वहाँ पर मैंने आपको समझाया है। प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग, यहाँ पर मैं क्लासेस चालू करूँगा और आप सबको एकदम बढ़िया वाली स्टाइल में, डबल आई स्टाइल जिसको बोलते हैं, एकदम देसी स्टाइल, उसमें सिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ऑप्शंस में, और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरी बात समझाने की। मुझे पता है कि वहाँ पर मैंने बात बोली थी कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, और क्योंकि ऑप्शंस में ये भी चीज़ें होती हैं कि आपको लॉसेस हो ही ना, ठीक है, आपको लॉसेस हो ही ना स्टॉक मार्केट में, मैं ये बात बोल रहा हूँ। जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी केवल ऑप्शंस के द्वारा है, और फिर भी लोग इसको बदनाम करके रखे हैं, तो आप समझ गए होंगे कारण क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, ठीक है। एक और वीडियो आई थी यार निफ्टी की PE वाली, ये भी मत मिस करना। मतलब इस वीकेंड पे मैंने आपको कमाल की वीडियोस दी हैं,
आप उसका फ़ायदा ज़रूर उठाना। ठीक, लेवल नोट कर लीजिए। 16,000 एक बहुत बड़ा लेवल है। अभी थोड़ी देर पहले एक लेवल मैंने आपको बताया था, उसको नोट कर लेना। साइकोलॉजिकल लेवल पे आप फोकस बिल्कुल रखिएगा, उसको मत इग्नोर करिएगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलता मैं साइकोलॉजिकल लेवल से बड़ा वाला लेवल देता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 7-8 दिनों में किस तरीके से लेवल्स को सम्मान मिलता है। याद रखिएगा, जो पुरानी परफॉर्मेंस होती है ना, फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती है। उस हिसाब से भी सोचना है, नहीं तो आप एकदम अंधाधुंध वहाँ पर पहुँचते ही खरीदारी करने लगो। नहीं भाई, अपनी लॉजिक भी लगानी है। एक सिग्नल होता है, बाई सिग्नल कब मिलता है, व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देखो, समझ में आएगी बात। ठीक है, उसके नीचे बाजार फिसलती है 16,941। वाह यार, 16,900 पहुँचाओ ना, 15,941। सो सैड, 15,941 ये रहेगा सपोर्ट लेवल। ठीक, अब ये है आपके लिए फाइनल सपोर्ट। इसको तोड़ गई बाजार तो हमने उस वहाँ पर कैलकुलेशन नहीं किया है। इन केस जैसे कि मैंने बताया कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा, अभी एसजीएक्स निफ्टी वाला चार्ट हमने डिस्कस किया, लेकिन इन केस वो वाला गैप डाउन नहीं होता है तो 16,106 ये रहेगा आपके लिए सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो 3 सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए, 106, 1626, 941। इन पे आपको फोकस रखना है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस है 16,182 पर। ये भी आप समझ गए होंगे क्यों है। ठीक है, 229 ये 3 लेवल्स हैं एज अ रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पर आसान बन के आ रहा है डेट। एक सेकेंड, बैंक निफ्टी, जी हाँ, अब आप लेवल्स नोट कर लीजिए। 33,972 है, 708 है, 34,189 है, ये 3 सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, 34,376, 518 और 666 ये रहेंगे आपके लिए रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, एक बात आपने बिल्कुल नोटिस भी की होगी कि हमारे जो लेवल्स हैं ये एडजस्टेड हैं गैप डाउन का संकेत मान करके। इन केस मार्केट फ्लैट खुलती है तो उसी हिसाब से आपको लेवल्स भी समझ में आ जाएंगे और उनका आप फ़ायदा क्यों उठाना चाहोगे ये आप डिसाइड करो खुद की बैक टेस्टिंग करके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक कर देना, नहीं आई है तो डिसलाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अमेरिका की महंगाई हमें तकलीफ़ दे रही है और अमेरिका ये ठीक नहीं होगा भाई, थोड़ा सुधारो। इतनी महंगाई हो कहाँ से गई तुम्हारे यहाँ। सच बताऊं, जो मैंने रिसर्च की है, अमेरिका बहुत ही बुरी कंडीशन में फंसा हुआ है। खैर मुझे नहीं पता कि मेरी रिसर्च कितनी अच्छी है, क्योंकि मैं कोई ना अमेरिका का एक्सपर्ट हूँ ना ही महंगाई का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मतलब अपने छोटे दिमाग से, मंद बुद्धि से जो आप कह सकते हो, जो मैंने रिसर्च की है वो बहुत ही अजीब ट्रैप में फंसा हुआ है अमेरिका, महंगाई को ही लेकर के मैं ये बात बोल रहा हूँ। और स्टॉक मार्केट तो वहाँ की बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, और अब अपनी बाज़ार को भी वो तकलीफ़ दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये देखते हैं यार अमेरिका में इतनी महंगाई है तो अपने यहाँ भी डेंट आएगा, प्लस क्रूड का प्राइस कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ़ वाली हैं, बाकी क्या ही कर सकते। सेंटिमेंट बिगड़ गया है, अब उसमें क्या ही करें, बाज़ार में खुद का दंगा हो गया, क्या कर सकते हैं यार। जब दंगा वंगा हो जाता है तो सीखना चाहिए कि दंगे से हम बच कैसे सकते हैं। ऑप्शन सी सिखाएगा, हाँ थोड़ा सा समय दीजिएगा, कोशिश करूँगा आपको दंगे से बचाने की। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।